70 और 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली रीना रॉय ने जितना स्ट्रगल करियर के शुरुआती दिनों में किया, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल निजी जिंदगी में करना पड़ा। रीना रॉय ने जिस इंसान से बेशुमार प्यार किया, जिसके साथ शादी करने के सपने देखे, उसी का साथ नहीं मिला, और जिसके साथ घर बसाया, उससे बदले में सिर्फ घुटन और दर्द ही मिला। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा से बेहद प्यार करती थीं। दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 9 हिट रही थीं। साथ में काम करते करते ही रीना और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के अफेयर के चर्चे फिल्मी गलियारों में तेजी से फैलने लगे। लेकिन किसे पता था कि रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के इस प्यार को किसी की नज़र लग जाएगी। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्ता टूट गया, उनका प्यार अधूरा रह गया। बताया जाता है कि जब रीना रॉय लंदन में थीं और वापस लौटी तो उन्होंने पाया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली है। रीना शत्रुघ्न सिन्हा के धोखे से टूट गई थी, लेकिन किसी तरह रीना ने खुद को संभाला और वापस अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रीना रॉय ने नागिन, जैसे को तैसा, जख्मी और कालीचरण जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1976 तक आते आते रीना रॉय उस वक्त की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार हो गईं। ब्रेक चाहती थी इसलिए कि शादी पर रीना ने फैंस को तब जोर का झटका दिया जब उन्होंने अपने करियर के पीक पर पहुंच पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करने का फैसला किया। रीना के मुताबिक वो एक ब्रेक चाहती थीं और उन्होंने सोचा कि शादी करके उन्हें ब्रेक मिलेगा। रीना ने मोहसिन खान से शादी कर ली और फिर बेटी सनम, रीना रॉय डॉटर सनम, के जन्म के बाद फिल्मों में वापसी का प्लान त्याग दिया। लेकिन रीना को क्या पता था कि जिस सुकून और ब्रेक की तलाश में उन्होंने शादी की थी, उसकी जगह उन्हें सिर्फ अकेलापन, घुटन और दर्द ही मिलेगा। रीना रॉय ने साल 2012 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की थी। रीना रॉय ने बताया था कि आखिर मोहसिन संग शादी में क्या गलत हुआ और उन्होंने क्या कुछ सहा था। अकेलापन था, उनके परिवेश में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। रीना रॉय ने कहा था, उनका लंदन में एक घर था पर मुझे वहाँ कभी अच्छा नहीं लगा। जब वो अपने क्रिकेट मैच खेलने जाते थे तो मेरी बहनें मुझे कंपनी देने लंदन आती थीं, नहीं तो मैं मुंबई चली जाती थी। मुझे वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता था। वो चाहते थे कि मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप मिले, जो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। मैं उनके परिवेश, लाइफस्टाइल और दोस्तों के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे उनकी लेट नाइट्स और लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं था। हमें एहसास हुआ कि हम दोनों की अलग अलग इंसान हैं। माँ ने कहा था, निभा ले, शादी का मतलब निभाना होता है। रीना रॉय ने आगे कहा था, एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि शादी का क्या मतलब होता है, तो माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि निभा ले, शादी का मतलब है निभाना। तो मैंने माँ की बात सुन ली, नहीं तो मैं बहुत पहले ही वापस आ जाती। बेटी की कस्टडी के लिए बैले पापड़ समंदर में खड़े रहती थीं। रीना रॉय ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि मोहसिन खान से अलग होने के बाद उन्हें बेटी सनम की कस्टडी पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। रीना के मुताबिक वो बेहद खौफनाक था। रीना ने कहा था, मैंने सनम को वापस पाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। शम्मी आंटी घर पर साधु भेजती थीं जो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है की लंबी चौड़ी लिस्ट देते थे। क्या खाना है और क्या नहीं यह भी बताते थे। वो कहते थे कि मुझे रोजाना समंदर में खड़े होना चाहिए, और मैंने वो भी किया। तब तक किया जब तक कि मेरी माँ ने दखल नहीं दिया। दूसरी शादी पर कहा था, शादी करना यानी एक और आदमी को पालना। हालांकि अब रीना रॉय उस कड़वे दौर को भूलकर आगे बढ़ चुकी हैं। बेटी सनम की कस्टडी उनके पास ही है। मोहसिन खान से अलग होने के बाद रीना रॉय ने फिर कभी शादी नहीं की। वो आज तक सिंगल मदर हैं। रीना रॉय से जब दोबारा शादी करने को लेकर सवाल किया गया था तो एक्ट्रेस ने कहा था, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। शादी करना यानी एक और आदमी को पालना। मैंने अगर शादी नहीं की होती तो आज एक अच्छी डांसर भी होती।